लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ख्वाजा आसिफ नून लीग के एक अहम रुकन हैं और वजीर दिफा भी हैं, नवाज शरीफ के करीबी साथी भी हैं और नवाज शरीफ के कैंप के एक अहम रुकन भी हैं। और जो टीम स्टैब्लिशमेंट से मिलने जाती थी, ख्वाजा आसिफ उस टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। ख्वाजा आसिफ बहुत सी चीज़ों पे मशहूर हैं, जैसा कि औरतों और अपनी ज़ुबान से। उन्होंने हाल ही में औरतों पे नाजेबा गुफ्तगू की, और इस एक दफ़ा नहीं, इन्होंने कई दफ़ा इससे पहले भी कौमी असम्बली में कर चुके हैं। ये अपनी ज़ुबान से भी काफ़ी मशहूर हैं। मंसूर अली खां के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ जब आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि 2019 में जब वो जेल में थे तो उनके पास स्टैब्लिशमेंट मिलने आई और उनसे कहा कि आप और शाहिद खकान अब्बासी का नाम वजीर आज़म में, दो नाम शॉर्ट लिस्ट किए हमने, क्या आप वजीर आज़म बनेंगे? ख्वाजा आसिफ ने बकौल उनके उन्होंने कहा कि मैंने इनकार कर दिया कि मैं वजीर आज़म नहीं बनूंगा। अगर शाहिद खान अब्बासी बनना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि 2021 में 20 में आए हमारे पास अप्रैल में, फिर यही पैगाम लेकर कि आप क्या सोचते हैं अगर नून लीग को इक़्तिदार में ले आए और इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा दें तो आपका क्या ख्याल है? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने उनको किसी चीज़ की हामी नहीं भरी और वो चले गए। इससे बैक अगर हम आपको पीछे लेके जाते हैं 2019 में, तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब मैं जेल में था और उसमें जब जनरल बाजवा, रिटायर्ड जनरल बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ है, जब उनकी एक्सटेंशन का मामला आया तो हम एक ब्लैंक चेक दिया और हमने ये कहा कि आपको हम एक्सटेंशन देंगे और आपको एक्सटेंशन में वोट भी देंगे, क्योंकि जब इससे पहले इमरान खान ने 3 साल की एक्सटेंशन दे दी थी, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट थी और इमरान खान ने ये एक्सटेंशन जनरल बाजवा को इससे पहले ही दे चुकी थी। ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला भी था, जिसकी सरबराही रिटायर्ड चीफ जस्टिस खोसा कर रहे थे। और जब उन्होंने कहा कि जब हमने इनको ब्लैंक चेक दिया और इनको वोट देने का कहा, ब्लैंक चेक का मतलब है कि कोई डील के बगैर, ख्वाजा आसिफ का किसी डील के बगैर, कोई मफादात के बगैर हमने जनरल बाजवा को वोट देने का हतमी फैसला कर लिया था। ये वो नवाज शरीफ है जो जनरल बाजवा को कहते थे कि इन्होंने आरटीएस गिरा कर इमरान खान को बैठाया था, और वोट को इज्जत दो का नारा भी नवाज शरीफ ने जीटी रोड पे इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक लगाया था कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने का बात किसको कर रहे थे? वो उस टाइम की स्टैब्लिशमेंट को कह रहे थे कि ये इमरान खान को जनरल बाजवा ने बैठाया है लाके। और ये बात जब हुई तो फिर आपको पता है कि नवाज शरीफ ने 8 रुकनी टीम को स्पेशल लंदन बुलाया, जिसमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल थे। वहां पे जब ये 8 रुकनी सीनियर रहनुमा नून लीग के जब लंदन पहुंचे हैं तो नवाज शरीफ से जब मीटिंग की है इन्होंने और एवन फील्ड में, तो जब ये बात हो रही थी तो फिर नवाज शरीफ ने अपने बेटे को कहा कि जाके अंदर से कुरान पाक लाओ, और वो कुरान पाक लाए नवाज शरीफ का बेटा। और फिर जितने मेंबर यहाँ पे बैठे हुए थे, 8 मेंबर जो पाकिस्तान से लंदन गए थे सीनियर रहनुमा नून लीग के, उनके हाथ रखवाए गए कि आपने जनरल बाजवा को कौमी असम्बली में एक्सटेंशन पे वोट डालना है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि नवाज शरीफ ने
अपने जितने भी सीनियर रहनुमा थे नून लीग के, उनके कुरान के ऊपर हाथ रखवाया और उनसे हलफ लिया कि आपने जनरल बाजवा को वोट डालना है। और जब नून लीग ने पाकिस्तान आई, जब नून लीग का कोर कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें यह कहा गया कि हमने जनरल बाजवा को वोट डालना है, ये मियां साहब का कहना है। और जवेद लतीफ उठते हैं और वो कहते हैं कि कौन से मियां साहब, ये किसने कहा है कि जनरल बाजवा को हमने वोट डालना है, हम तो नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा है, वो समझ रहे थे कि छोटे मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनरल बाजवा को वोट डालना है, क्योंकि दो भाई हैं, एक इनकलाबी है, एक मुफाहमती है, एक गुड कॉब है, एक बैड कॉब है। जो मियां शहबाज शरीफ है वो मुफाहमत के समझे जाते हैं बादशाह, उनके स्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जरा धीमे मजाज में। और बड़े मियाँ साहब जरा इनकलाबी हैं, वो सुबह उठ के इनकलाब लाना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। इसलिए नवाज शरीफ के ज्यादातर हामी कोर कमेटी में बैठे थे, उसमें जवेद लतीफ ने कहा कि हम कौन से मियाँ साहब, उन्होंने कहा जी बड़े मियाँ साहब ने कहा है कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन में वोट डालना है। फिर जवेद लतीफ साहब बैठ गए और फिर ये प्लान बना और नून लीग ने कौमी असम्बली में जनरल बाजवा को वोट डाल दिया। और उसके एवज नवाज शरीफ पाकिस्तान से लंदन चले जाते हैं, जिनके ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिनको नाअहल कर दिया गया है, जिनकी सर्जरी 3-3 हार्ट सर्जरियां हुई हैं, 2-3 स्टंट पड़े हुए हैं, उन्हें प्लेटलेट्स नीचे गिर गए हैं, आज बस अभी ले जाए, अभी कुछ हो गया। लेकिन माशाल्लाह 5 साल हो गए हैं, बहुत अच्छी तबीयत भी है, ना पता प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना पता हार्ट सर्जरी हुई है, ना पता क्या हुआ है। अभी वो आराम से, ये डील जेल में हुई थी। और इमरान खान रजीम चेंज की बात है ऐसे नहीं करता, उसकी 9 महीने के बाद ही, ये 2019 अप्रैल की बात बता रहा हूं, 9 महीने बाद इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने का प्लान बना चुके थे। जो इमरान खान रजीम चेंज की बात करता है, वो आज ख्वाजा आसिफ के इंकशाफात की जो उन्होंने किए, इसका मतलब है कि इमरान खान बातें सही करता क्या कि उसकी हुकूमत को गिराया गया। और दूसरी बड़ी बात जो है वो इसमें आप देखें कि हर तरफ जब इस्टेब्लिशमेंट ने 9 महीने बाद ही इमरान खान की हुकूमत को गिराना शुरू कर दिया था, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था। और ख्वाजा आसिफ ने 92 के प्रोग्राम में एक इंकशाफ यही भी किया था कि बड़े मियाँ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा था। ये मैं आपको कह रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि नवाज शरीफ को सिटिंग गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा था। वो भी इस वजह से कि ख्वाजा आसिफ के कहने पे कि वोट हमने इस्टेब्लिशमेंट को दिया, जनरल बाजवा को दिया, एक्सटेंशन दी, उसके एवज नवाज शरीफ लंदन चले गए। 4 हफ्तों के लिए गए थे। आज के जो सिटिंग वजीर आजम है, उनकी 4 हफ्तों की एफिडेविट जमा करवाया, उन्होंने स्टाम्प जमा करवाया कि मेरा भाई 4 हफ्तों बाद पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन अब 5 साल हो गए हैं भाई, सऊदी अरब आ जाते हैं, सऊदीया से पाकिस्तान नहीं आते। नवाज शरीफ जब ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ब्लैंक चेक दिया बगैर किसी सौदे के, बगैर किसी हुकूमत के, हमने बेलॉस वोट आर्मी चीफ को एक्सटेंशन का दिया था, वो एक ब्लैंक चेक था हमारी तरफ से। वो ब्लैंक चेक ये था कि आप अगर जनरल बाजवा को वोट डालेंगे तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान से लंदन भेज दिया जाएगा। ये डील हुई थी, ये अंदर की खबर थी, और ये सारा का सारा मुद्दा था। ये रजीम चेंज था। इमरान खान सही कहता था कि रजीम चेंज हुआ है और मेरी हुकूमत गिराई गई है। और ये लोग जो उस वक्त के सिटिंग आर्मी चीफ को बुरा भला कहते थे, और फिर उसी सिटिंग आर्मी चीफ को 3 साल के लिए
एक्सटेंशन दे देना और उस पर वोट डाल दे देना, आप क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।